10वें एपिसोड की शुरुआत होती है माजिन कू के साथ, जो कि तामागामी नंबर 1 को चैलेंज कर देता है। वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी ड्रैगन बॉल चाहिए, पर तामागामी बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा और मुझसे ये ड्रैगन बॉल छीननी होगी। इसके बाद माजिन कू अपनी जोकरों वाली हरकतें करने लग जाता है। सच में अभी तक तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बिना रुके उस पर कई अटैक करता है, पर तामागामी सभी अटैक्स को डॉज कर लेते हैं। इसकी उम्मीद माजिन कू ने नहीं करी थी, पर वो हार नहीं मानता। वो लगातार उन पे अटैक करते ही जाता है, पर तामागामी उनके सारे अटैक ऐसे रोक रहे थे जैसे कि माजिन कू कोई बच्चा हो। वैसे वो कुछ घंटे पहले ही पैदा हुआ है, तो हाँ, वो एक बच्चा ही है। और दूसरी तरफ गोकू और बाकी लोग दूसरे डीमन वर्ल्ड के लिए जाते हैं, पर जाने से पहले सुप्रीम काई फिर से उसके कान फिक्स कर देते हैं ताकि किसी को शक ना हो कि वो गोकू एक डीमन नहीं है। वापसामा को थोड़ा शक होता है कि तुम गोमा की आर्मी के मेंबर तो बिल्कुल नहीं लग रहे। तब पांजी बोलती है क्योंकि हम उनकी फैमिली मेंबर हैं। तो वापसामा फिर ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते और उन्हें जाने देते हैं। फिर सुप्रीम काई कहते हैं कि चलो अच्छा है कि अभी तक इस प्लेन की चोरी की रिपोर्ट किसी ने करी ही नहीं, वरना बहुत दिक्कत हो जाती। अब सुप्रीम काई ग्लोरियो को रोकते हुए बोलते हैं कि हम पहले वर्ल्ड में नहीं जा सकते, पर गोकू साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि उसके लिए हमें पहले ड्रैगन बॉल चाहिए होगी, तो अच्छा होगा कि पहले हम दूसरे वर्ल्ड में जाए फिर फर्स्ट वर्ल्ड में, क्योंकि गोकू को तो बस तामागामी से फाइट करनी थी। पर गोकू बोलता है कि मुझे डेंडे की भी चिंता है, क्या होगा अगर हमें उसे बचाने में लेट हो गई। पर तब सुप्रीम काई बोलते हैं कि इसकी चिंता मत करो, नेमेकिन्स बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। तो गोमा पूरी कोशिश करेगा कि वो उसे प्रोटेक्ट करे ताकि वो उसका फ्यूचर में यूज कर सके। अब ये सुनने के बाद तो गोकू बहुत ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि अब वो बिना टेंशन के सेकंड वर्ल्ड में तामागामी से लड़ सकता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा और बाकी लोग भी पीछे पीछे आ रहे होते हैं, और बुल्मा को तो जैसे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। वो तो खुश थी कि वो बच्ची बन गई। वो बार बार मिरर में अपनी स्किन देख रही होती है कि वो अब कितनी स्मूथ हो चुकी है। फिर बाद में पिक्लो बोलता है कि हमें भी सेकंड वर्ल्ड में जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने गोमा से लड़कर उसे हरा भी दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेंडे अभी बच्चा है और हम शैनरॉन का यूज नहीं कर सकते। तो हमें इसी वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल का यूज करके अपने आप को बड़ा करना होगा। बाद में वेजिटा बोलता है कि कैकरोट कितना भी बड़ा बेवकूफ क्यों ना हो, उसकी बात एकदम सही है, हमें इसी वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल का यूज करना चाहिए। इसके बाद पता नहीं हाइबिस को क्या होता है और वो बुल्मा पे लाइन मारने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारी स्किन तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और ये सुन के बुल्मा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उससे अच्छा लग रहा था कि हाइबिस उसकी तारीफ कर रहा है। पर इसके बाद हाइबिस बोलता है कि मेरे हिसाब से तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बन जाना चाहिए। अब ये सुन के वेजिटा कहाँ चुप रहने वाला था। वो उस पे चिल्लाते हुए बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो, जिससे तुम बात कर रहे हो वो मेरी बीवी है। पर हाइबिस बोलता है कि मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर वेजिटा बोलता है कि पर मुझे है, और लगता है कि तुम बिना मार खाए नहीं मानने वाले। फिर हाइबिस बुल्मा से बोलता है कि तुमने इतने अजीब बालों वाले आदमी से शादी क्यों करी, और वेजिटा बोलता है कि जल्दी से ये सब काम खत्म करो, क्योंकि मुझे इसके साथ एक सेकंड भी नहीं रहना। पर तभी बुल्मा बोलती है क्या तुम ये विश मांग सकते हो कि मेरे अलावा सभी और बड़े हो जाए, क्योंकि मुझे बच्चा ही रहना है। पर वेजिटा उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, हम सभी वापस बड़े होंगे और तुम भी, और ये मेरा ऑर्डर है। तभी हाइबिस बोलता है कि लगता है कि वेजिटा को बड़ी लड़कियां पसंद है। पर वेजिटा हाइबिस पे चिल्लाते हुए बोलता है कि चुप करो, ऐसा कुछ नहीं है। पर वेजिटा का ऐसा रिएक्शन देखने के बाद पिक्लो अपने मन में बोलता है कि मेरे हिसाब से हाइबिस सही है। और एक और बात, हाइबिस ने बड़ी लड़की नहीं बोला था, तो हाइबिस का मतलब क्या था ये आप खुद ही समझ जाओ, वरना यूट्यूब मेरी वीडियो डिमोनेटाइज कर देगा। फिर वेजिटा फिर से चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, हम सभी बड़े होंगे और वापस अर्थ जाएंगे, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। और दूसरी तरफ बेचारे माजिन कू की तो तामागामी ने हालत खराब कर दी थी। वो बेचारा हर अपने मूव ट्राई कर रहा था उसे रोकने के लिए, पर उसे कुछ हो ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी 5 साल के बच्चे को किसी फाइटर के सामने खड़ा कर दिया हो, पर वो भी हार मानने वाला नहीं था। तो वो अपनी पूरी ताकत लगा के तामागामी पे अटैक कर देता है, और ये देख के अरीन्स भी हंसती है। तो क्या उसने सच में तामागामी को हरा दिया? फिर सीन शिफ्ट होता है गोकू की तरफ, जो सेकंड डीमन वर्ल्ड में पहुंच चुके होते हैं, और ये सब गोमा देख रहा होता है। गोकू सुप्रीम काई से बोलता है कि तुम्हें यहाँ आके कैसा लग रहा है, क्योंकि ये तो तुम्हारा होम वर्ल्ड है ना। तब सुप्रीम काई कहते हैं कि इधर आके पुरानी यादें ताजा हो गई, पर बस मैं अब उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर क्रैकन ना रहते हूँ। तब ग्लोरियो बोलता है कि तुम्हारे लिए बुरी खबर है, क्योंकि वो अभी भी है, और बहुत ही ज्यादा मात्रा में। गोकू पूछता है कि आखिर ये क्रैकन है क्या। तब सुप्रीम काई उसे बताते हैं कि ये एक सी मॉन्स्टर है, और बाद में पांजी डरते हुए कंटिन्यू करती है कि उनका साइज एक आइलैंड से भी बड़ा होता है, और उनके नाखून बहुत ही ज्यादा शार्प होते हैं, और वो हर उस चीज को निगल जाते हैं जो भी उनके ऊपर उड़ती है। पांजी ये बोल ही रही थी, पर अचानक से उनपे कोई अटैक कर देता है। ये क्रैकन तो नहीं थे, पर ये थी गोमा की आर्मी। ग्लोरियो भी उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो बहुत ज्यादा थे, तो वो बेचारा भी क्या करता। अब गोमा की आर्मी ने उनकी शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो मैदान में उतरने के अलावा गोकू के पास और कोई रास्ता था नहीं। तो वो ग्लोरियो से बोलता है गेट खोलने के लिए, और बाहर जाते ही वो एक एक करके सब शिप को गिरा देता है। और ये सीन सच में बहुत ज्यादा बढ़िया था। इसे देख के रेड रिबन आर्मी सागा की याद आ गई। और जब गोकू आखिरी शिप भी डिस्ट्रॉय कर देता है तो गोमा हैरान था। वो बोलता है कि ऐसा कैसा हो सकता है कि इसने सभी को अकेले हरा दिया। देगासु
भी एडमिट करता है कि मुझे तो लगा था कि बच्चा बनने के बाद ये कमजोर हो चुका होगा, पर ये उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है जितना मैंने सोचा था। पांजी ये देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है कि उसने सच में कर दिखाया, गोकू सच में अमेजिंग है। तो गोकू उन्हें हरा तो चुका था, पर ये अच्छी खबर नहीं थी क्योंकि उन लोगों ने उनकी शिप लगभग डिस्ट्रॉय कर ही दी थी और अब वो पानी से ज्यादा ऊपर नहीं है। तो वो गोमा की आर्मी से तो बच गए, पर क्रैकन से लड़ना अभी भी बाकी था। तो अचानक से ही वो क्रैकन उन पे अटैक कर देता है और सच में वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। वो बस अपने एक टेंटिकल से ही उनकी शिप पकड़ लेता है, तो ना चाहते ही वो भी उन्हें शिप से भागना पड़ता है। पर पता नहीं पांजी के दिमाग में क्या आता है, वो शिप में वापस चली जाती है। पर इससे पहले वो बाहर आती, वो क्रैकन उस शिप को जकड़ लेता है और वो वहीं पर फंस के रह जाती है। गोकू भी उसके पीछे पीछे जाता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। क्रैकन उन दोनों को ही खा लेता है, पर फिर भी गोकू किसी तरह पांजी को वहाँ से निकाल ही लेता है। पर इनकी शिप वो क्रैकन खा चुका था। पर तभी सुप्रीम काय और ग्लोरियो को याद आता है कि ड्रैगन बॉल तो उसके अंदर ही रह गई, अब वो क्या करेंगे। पर पांजी बोलती है कि चिंता मत करो, मैं वो ही लेने गई थी और मैं वो वापस लेके भी आ गई। सच में पांजी के लिए रिस्पेक्ट तो हर एपिसोड के बाद बढ़ते ही जा रही है। अब उनके पास कोई शिप नहीं थी तो वो उड़ते हुए ही जा रहे होते हैं। पर तभी सुप्रीम काय बोलते हैं कि शायद हमें वेजिटा और बाकी लोगों का वेट करना चाहिए, हम ऐसे उड़ते तो नहीं रह सकते। तब गोकू बोलता है कि मुझे इनकी एक शिप तो छोड़ ही देनी चाहिए थी। पर सुप्रीम काय बोलते हैं कोई बात नहीं, हम उनका वेट कर लेंगे और मैं श्योर हूँ कि आसपास नेमिकन प्लेनेट होगा ही, क्योंकि जब मैं पहले इधर रहा करता था तब वो यहीं पर था। फिर गोकू बोलता है तुम्हारा मतलब पिक्लो का होम, और हमें दिखाया जाता है प्लेनेट नेमिक। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि तामागामी की हालत खराब हो चुकी थी। लग तो कुछ ऐसा ही रहा था, पर वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। और ये देखने के बाद तो अब अरेंज भी हैरान थी। और इसके बाद तामागामी माजिनको का जो हाल करता है वो देखने लायक था। वो उसके हर अटैक को तो डॉज कर ही रहा था, पर बार बार गायब होकर उसके पीछे आ जा रहा था, जैसे वो उसे सीरियसली ले ही नहीं रहा। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गोकू उस प्लेनेट को देख के खुश हो जाता है। वो बोलता है कि ये तो पूरे प्लेनेट नेमिक की तरह ही है। तब सुप्रीम काय बताते हैं कि जब नेमिकिन ये प्लेनेट छोड़कर गए थे, तब यहाँ से वो सीड और बाकी चीज लेके गए थे, तभी उन्होंने यूनिवर्स 7 में भी सेम प्लेनेट बना दिया। फिर गोकू बोलता है हाँ, पर फ्रीजा ने उसे बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तब गोकू बोलता है कि अब मुझे भूख लग रही है, पर खाना तो आसपास था ही नहीं क्योंकि इनकी शिप तो क्रैकन खा चुका था। तब गोकू को याद आता है कि उसने कुछ टाइम पहले कुछ पिल्स ली थी और वो उनमें से एक बग पिल निकालता है। वो बोलता है कि इसको खा के मेरा स्टेमिना वापस आ जाना चाहिए, तो हो सकता है इससे मेरी भूख भी मिट जाए। वो बाकी सबको ऑफर करता है, पर बाकी सब मना कर देते हैं क्योंकि गोकू के अलावा कोई भी इतनी अजीब चीज नहीं खाने वाला। और गोकू वो खा तो लेता है, पर उसे खुद वो बेकार लगती है। पर इससे एक चीज अच्छी हुई, उसका स्टेमिना तो वापस आ ही गया था, पर अब उसकी भूख भी थोड़ी कम हो चुकी थी। अब वो प्लेनेट नेमिक की हालत देख रहे होते हैं। ये अब उतना सुंदर नहीं होता जितना ये हुआ करता था। पानी गंदा हो चुका था और पेड़ भी कम थे। फिर वो बोलते हैं कि ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि सारे नेमिकिन ये प्लेनेट छोड़ के जा चुके हैं। पर तभी अचानक से गोकू कुछ नोटिस करता है और वो बोलता है कि वेजिटा और बाकी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो मैं उन्हें गाइड करने जा रहा हूँ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो क्रैकन का शिकार बन जाए। पांजी बोलती है कि आखिर इसे कैसे पता चला कि वो लोग इधर आने वाले हैं। फिर सुप्रीम काय बताते हैं कि वो लोगों को ही सेंस कर सकता है। और तब ग्लोरियो बोलता है कि गोकू सच में अलग है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बुल्मा याले वर्ल्ड को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। वो बोलती है कि ये तीसरे वर्ल्ड की तरह बिल्कुल नहीं है। और वो पिक्लो को देख के बोलती है इसको देख के तो तुम्हारी यादें ताजा हो गई होंगी। तब पिक्लो बोलता है कि कौन सी यादें, मैं पृथ्वी पे ही पैदा हुआ था, वो मेरे डैड थे जो यहाँ पर पले बड़े थे। तब हाइबिस बोलता है कि हमारे सामने कुछ आ रहा है और वेजिटा बोलता है कि वो कैकरॉट है, पर हाइबिस मना करता है कि मुझे तो वो गोकू की तरह लग रहा है। तब बुल्मा उसे बताती है कि गोकू और कैकरॉट दोनों एक ही पर्सन है। और बाहर गोकू अजीब अजीब से साइन कर रहा था। वो उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था कि नीचे बहुत बड़ा क्रैकन है, पर किसी को कुछ समझ में नहीं आता। और पिक्लो बोलता है कि उसे अंदर ही बुला लो। और गोकू अंदर आते ही बोलता है कि प्लेन को ऊपर कर लो क्योंकि पानी के नीचे एक मॉन्स्टर है। वेजिटा गोकू का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम एक मॉन्स्टर से डर गए, शर्म आनी चाहिए। पर तभी अचानक से वो मॉन्स्टर आ जाता है और उसे देख के तो वेजिटा भी डर गया था। वो बोलता है कि ये तो कोई छोटा मॉन्स्टर नहीं था। तब गोकू बोलता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था और अभी हम दोनों में इतनी ताकत नहीं कि हम इसे हरा सके, तो बेहतर होगा कि हम इससे दूर ही रहें। और दूसरी तरफ बुल्मा हाइबिस पे चिल्ला रही होती है कि अगर इतना बड़ा मॉन्स्टर नीचे था तो तुमने शिप ऊपर क्यों नहीं उड़ाई। तब वो बोलता है कि इसके बारे में मुझे नहीं पता था, मैं पहली बार दूसरे वर्ल्ड में आया हूँ। फिर हमें फिर से सीन दिखाया जाता है तामागामी वर्सेस माजिनको का, और माजिनको रिस्पेक्टफुली उससे हार मान लेता है। वो झुकते हुए बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं आपको नहीं हरा सकता। और वो अरेंज के पास भाग जाता है और वो उससे भी सेम चीज बोलता है कि माफ करना, मैं उसे नहीं हरा सकता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इसे बनाया ही क्यों गया है। अब अरेंज भी और क्या कर सकती थी
तो वो उसे लेके वहाँ से चली जाती है। अरेंज का पूरा मूड ही खराब हो चुका था। उसे लगा था कि इसकी मदद से वो पूरे डीमन वर्ल्ड पे कब्जा कर लेगी, पर ये तो किसी काम का नहीं था। पर माजिन को अपने आप को डिफेंड करते हुए बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं भी स्ट्रांग हूँ, पर वो मुझसे कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग था। मैं गाना गा सकता हूँ, डांस कर सकता हूँ और वगैरह वगैरह। बेचारी ने इतनी मेहनत करी बस इसके लिए। और दूसरी तरफ वेजिटा और बाकी लोग भी प्लेनेट नामिक पे पहुंच जाते हैं। गोकू बोलता है कि तुमने तो इस प्लेस को बहुत ज्यादा मिस करा होगा, है ना? पर पिक्लो बोलता है कि मैं बुल्मा को भी पहले बता चुका हूँ कि मैं यहाँ पर पैदा नहीं हुआ, पर फिर भी इस जगह में कुछ ऐसी बात है जो मुझे अपने जैसे महसूस करा रही है। इसके बाद पांजी बोलती है, नहारे तुम भी तो इसी वर्ल्ड से हो, तो तुम्हारा प्लेनेट भी आसपास ही होगा। ये सुन के बोलती है कि आखिर ये नहारे है क्या? तब वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये सुप्रीम काय का असली नाम है। बुल्मा को लगा नहीं था कि इनका कोई असली नाम भी होगा, तो वो उनके बारे में और पूछती है कि आखिर तुम अपना होम प्लेनेट छोड़कर गए क्यों, और तुम हमारे यूनिवर्स के सुप्रीम काय क्यों बने? तो इसके बाद वो अपनी कहानी बताना शुरू कर देते हैं, और इस कहानी को ध्यान से सुनना क्योंकि ये पूरी ड्रैगन बॉल का इतिहास बदल सकती है। वो बताते हैं कि पहले बस एक डीमन वर्ल्ड ही हुआ करता था, ना कोई यूनिवर्स ना कोई मल्टीवर्स। तब जो डीमन वर्ल्ड के सुप्रीम किंग थे वो चाहते थे कि और भी यूनिवर्स हो और माजिन्स अलग अलग जगह पर एक्सपेंड करें। तब वो ऑर्डर देते हैं सुपर माजिन राइमस को कि वो बहुत सारे यूनिवर्स बना दे ताकि डीमंस अलग अलग यूनिवर्स में जाके रह सके। वेजिटा बोलता है राइमस। फिर वो बताते हैं कि वो अभी भी पूरे यूनिवर्स की हाईएस्ट अथॉरिटी में से एक हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सुप्रीम काय और ज़ेनोसामा से भी ऊपर है? फिर वो कहानी कंटिन्यू रखते हैं कि राइमस ने बहुत ज्यादा ही यूनिवर्स बना दिए थे ताकि डीमन एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ट्रेवल कर सके, और पहले वॉपसामा में कोई लिमिटेशन भी नहीं थी, जिसका भी मन चाहे वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकता है। और राइमस सामा ने हर यूनिवर्स के लिए एक ग्लैंड को चुन लिया और हर यूनिवर्स में उन्हें भेज के उन्हें वहाँ का सुप्रीम काय बना दिया। तो अब ये सेंस बनाता है कि सभी यूनिवर्स के सुप्रीम काय एक जैसे क्यों दिखते हैं, क्योंकि ये सभी रिलेटेड हैं। तो क्या इसका मतलब ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनोसामा ने इन्हें सेलेक्ट नहीं करा? फिर बुल्मा हैरान होते हुए बोलती है कि पूरा यूनिवर्स फिर माजिन से ही रिलेटेड है। तब सुप्रीम काय मना कर देते हैं कि ऐसा नहीं है, कई स्पीसीज यूनिवर्स बनने के बाद भी बनी है, जैसे सेयंस और ह्यूमंस। फिर वो फिर से बताते हैं कि पहले वापसामा में कोई लिमिटेशन नहीं थी, पर डाबूरा के फादर अबूरा ने इस पर लिमिटेशन लगा दी क्योंकि उन्हें डर था कि बाहर के लोग अब डीमन वर्ल्ड पे अटैक कर सकते हैं। पर वो बहुत ही ज्यादा क्रूअल था, तो सभी ग्लैंड यानी कि काइज उनके खिलाफ चले गए और उसके वजह से उन्हें वो जगह भी छोड़नी पड़ी और मुझे बना दिया गया सुप्रीम काय यूनिवर्स 7 का। और सुप्रीम काय ये भी बताते हैं कि जिस पेड़ से सुप्रीम काय पैदा होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो इसका मतलब फ्यूचर में अब कोई भी सुप्रीम काय नहीं होगा। इनके मरने के बाद पूरी सुप्रीम काय की ब्लड लाइन ही खत्म हो जाएगी। बुल्मा सुप्रीम काय से बोलती है कि तुम्हें अपने प्लेनेट पे नहीं जाना एक बार, पर वेजिटा उनको रोकते हुए बोलता है कि इन सब का कोई टाइम नहीं है, हमें जल्दी से तामागामी के पास जाना है और उससे ड्रैगन बॉल लेनी है क्योंकि मैं ज्यादा देर तक बच्चा बना नहीं रह सकता। और फिर सभी उस शिप में चले जाते हैं और हाइबिस को इस जगह के बारे में उतनी नॉलेज नहीं थी, तो वो ग्लोरिया से रिक्वेस्ट करती है कि वो शिप को चलाए क्योंकि हाइबिस की वजह से तो अभी कुछ देर पहले वो मरते मरते ही बचे थे। और जैसे ही वो उड़ने वाले होते हैं कोई इन्हें अप्रोच करता है और ये कोई और नहीं नेवा थे। और इसके साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये एपिसोड सच में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि ये पूरी ड्रैगन बॉल की कहानी को ही चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूं, पर कल के लिए तैयार रहना क्योंकि कल 8 बजे आपको मिल जाएगी नई एनिमे की एक्सप्लेनेशन।